लवकुश कांड हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण का अंतिम श्लोक है। इसमें 111 सर्ग और 3432 श्लोक हैं। राजा राम के सुखी जीवन, माता सीता का बलिदान और लवकुश के जन्म का वर्णन उत्तरकांड में मिलता है। पुराणों के अनुसार सुखी जीवन और सुखद यात्रा के लिए उत्तरकांड का पाठ किया जाता है। लवकुश कांड को रामायण का सार भी कहा जा सकता है। इस भाग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सभी गुणों का वर्णन किया गया है। माता सीता को वन में जाने के पश्चात दोनों भाई लव और कुश आश्रम में अपनी मां और गुरुदेव की संगत में रहने लगे। वाल्मीकि जी ने इन दोनों को बचपन से शस्त्र विद्या सिखाई, फिर धर्म ग्रंथों का पूरा ज्ञान देकर उन्हें बचपन में महाज्ञानी और महावीर बना दिया था। इसी ज्ञान के साथ उन्हें अपने द्वारा रचित रामचंद्र जी के काव्य चरित्र का भी अध्ययन करवाया। उसे दोनों भाई बहुत ही मधुर स्वर में गाते थे। उनका गाना सुनने को सैकड़ों बच्चे और वन प्राणी हर रोज जंगल में इकट्ठे हो जाते थे। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद भगवान रामचंद्र जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राज्य विस्तार के लिए छोड़ा गया था। यदि उस घोड़े को कोई पकड़ता तो उसे अयोध्या जैसे शक्तिशाली राज्य से युद्ध करना पड़ता। इसलिए किसी को हिम्मत नहीं होती थी उस घोड़े को पकड़ने के लिए। लेकिन लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ के बांध दिया था। उसी समय शत्रुघ्न लवणासुर राक्षस का वध करके वापस आते हुए वाल्मीकि आश्रम आए। उन्होंने लवकुश को राम जी के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़े हुए देखकर कहा, बालको, तुम दोनों कितने सुंदर हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह घोड़ा राम जी के अश्वमेघ यज्ञ का है? तुम इसे छोड़ दो और अपने घर जाओ। अरे वाह रे क्षत्रिय वीर, यदि तुम में हिम्मत है तो आओ मैदान में। लवकुश दोनों एक साथ बोल उठे, अपनी जिद छोड़ दो बालकों। यह राजशाही घोड़ा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। इसे पकड़ने का अर्थ है राजा से युद्ध। बोलो, तुम लोग युद्ध करोगे? बस फिर क्या था, लवकुश के साथ साथ शत्रुघ्न को भी क्रोध आ गया। दोनों ओर से बाण वर्षा होने लगी। शत्रुघ्न तो उन दोनों को कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और अंत में शत्रुघ्न बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। शत्रुघ्न को बेहोश होते देख उनकी सारी सेना अयोध्या की ओर भागने लगी। सैनिक ने जाकर राम जी को उस युद्ध की सारी कहानी सुनाई तो राम जी ने उसी समय लक्ष्मण को शत्रुघ्न की सहायता के लिए बड़ी सेना लेकर भेजा। लक्ष्मण जी जैसे ही उन दो बालकों के पास घोड़े को देखा तो बड़े प्यार से बोले, हे बालकों, तुमने ये भूल क्यों की? क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? हम बालक अवश्य हैं किंतु बुजदिल नहीं। यदि आप क्षत्रिय हैं तो आओ, हो जाए युद्ध। लक्ष्मण जी को उस समय क्रोध आ गया था। बस तीनों में युद्ध होने लगी। इस युद्ध में लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए। सारी सेना भागकर राम जी के पास पहुंची तो इस बार भगवान राम ने भरत जी को भेजा। लवकुश ने भरत के साथ भी युद्ध करके उनको भी मूर्छित कर दिया। इसके बाद उन दोनों वीरों ने हनुमान जी से युद्ध करके उनकी वानर सेना को भगा दिया। हनुमान जी अपने हथियार फेंकते नजर आए और कहने लगे, यह बालक साधारण मानव हो ही नहीं सकते हैं, यह कोई अवतार है। इस हार पर रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए और अब की बार वह स्वयं युद्ध करने आ गए। रामचंद्र जी ने जैसे ही इस बालकों को देखा तो आश्चर्य से बोले, तुम कौन हो वीर? तुम्हारे माता पिता कौन है? श्री राम के मुख से यह शब्द सुन लव क्रोध से बोला, देखो महाराज, यदि आपको युद्ध करना है तो हथियार उठाओ। रणक्षेत्र में किसी शत्रु से ऐसी बात नहीं की जाती। बालक, तुम बहुत क्रोधी हो और बहादुर भी, इसलिए अपने माता पिता का नाम तो बता दो। हमारा नाम लवकुश है, हमारी मां का नाम सीता है। वाल्मीकि जी ने हमारा पालन किया है। अब रामचंद्र जी समझ गए, ये दोनों पुत्र तो उन्हीं के हैं। अब इनसे युद्ध भी क्या किया करें, और यदि वे युद्ध नहीं करते तो क्षत्रिय धर्म का अपमान होता। रामचंद्र जी युद्ध तो कर रहे हैं किंतु उनके बाण लवकुश से दूर ही जाकर गिर रहे थे। किंतु लवकुश तो उन्हें अपना शत्रु मानकर मार रहे थे। इसलिए उसी समय रामचंद्र जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। सीता जी के मन में उसी समय एक दर्द सा उठा। उसी समय सीता जी अपनी कुटिया से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागने लगी। उनके पीछे वाल्मीकि जी चले आ रहे थे। सीता जी ने जब मूर्छित हुए श्री राम को देखा, फिर हनुमान को बंदी बना देखा तो वह रोते हुए बोली, हे बेटा, ये तुम लोगों ने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से युद्ध करके क्या किया? मां मूर्ति बनाकर रोज पूजा करती थी ना,
आज हमने इन्हें जीवित ही पकड़ लिया है। अब खूब पूजा करना इनकी। चुप रहो मूर्खों, तुमने तो मुझे विधवा बना दिया है। श्री राम मझे उठे पड़े हैं। अब मेरे जीने का लाभ भी क्या है? जब अपना खून ही शत्रु बन जाए तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। अब तुम लोग मेरे लिए भी एक चंदन की चिता सजा दो, मैं श्री राम के साथ ही जल मरूंगी। वाल्मीकि जी ने सीता जी को समझाते हुए कहा, देखो पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सुहाग को कुछ नहीं हुआ। मैं अभी इन्हें उठाता हूं, ये तो स्वयं भगवान हैं, इन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। इतना कहते हुए वाल्मीकि जी रामचंद्र जी पास गए और प्यार से उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, उठो श्री राम, अब निद्रा त्याग दो। देखो बेटी सीता आई है और ये दोनों पुत्र आप ही के तो हैं। वाल्मीकि जी की मधुर वाणी सुनकर राम जी बड़े आनंद से बोले, हे महर्षि, ये सब क्या हो रहा है? भगवान, ये तो आप ही की रचाई लीला है, आप क्यों अनजान बन रहे हो? ये दोनों बेटे लव और कुश आप ही के संतान हैं, तभी तो ये इतने बड़े बन गए, जिन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तक को पराजित कर दिया है। वाल्मीकि जी की कृपा से सभी को होश आ गया। सीता ने दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रभु को प्रणाम किया और सर झुकाकर बोली, हे प्रभु, अब मेरा कार्य पूरा हो गया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और धरती मां से बोली, हे धरती मां, अब मैं अपने पति भगवान श्री राम की इच्छा पूरी कर ली हूं, मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है मां। यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूं तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो मां। सीता के शब्द सुन उसी समय धरती फट गई। हवा का एक तेज झोंका सीता जी को अपनी गोद में उठाकर धरती के अंदर ले गई। श्री राम जी ने लवकुश को अपने गले से लगा लिया और फिर वापस अयोध्या आ गए। राम जी के दोनों पुत्रों के अयोध्या आने पर सारे देश में खुशी मनाई गई और फिर सच्चे राम राज्य की स्थापना हो गई। दोस्तों, रामायण का यह भाग लवकुश कांड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ कमियां दिखती है तो वो भी आप जरूर बताएं, ताकि उसे हम जल्द से जल्द सही करें। और साथ ही साथ धार्मिक कहानी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।